अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी असद रियल एस्टेट वाला। होप यू गाइस आर हैविंग अ वंडरफुल डे। और आज हम बात करते हैं आसान ज़मीन के ऊपर कि आसान ज़मीन क्या है और कैसे ये काम करती है। आसान ज़मीन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप कम से कम सरमाए के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है ये। और जैसे कि आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम नॉर्मली बात करें तो कम से कम हम अगर बैरिया की बात करें, अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें 40 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर हम घरों की बात करें तो वो 3.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की बात है। अगर हम लोकली एरियाज़ में भी इन्वेस्ट करें, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर तो अब बहुत हाई चली गई है उसकी मार्केट। इसी तरह इस्लामाबाद की चली है। तो अगर हम लोकली भी बात करें, रावलपिंडी की बात करें, तो यहाँ पर मिनिमम आपको 70 to 80 लाख रुपीस चाहिए होते हैं किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, सिर्फ ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर की भी बात नहीं कर रहा। अब अगर इसी की निस्बत हम देखें कि ये प्रोग्राम बनाया क्योंकि ये कम आमदनी वाले सरमायाकारों के लिए जो कि अपनी कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट में, जिनके पास 50,000 है, 70,000 रुपये या 1 लाख रुपए है, वो कैसे एक ज़मीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट हैं आप, अगर फ्रीलांसर हैं आप, तो आपको ये प्रोग्राम कैसे सपोर्ट कर सकता है कि आप इसके साथ अपने शेयर्स खरीद लें। 258 रुपीज़, सिर्फ 258 रुपये पर स्क्वायर फीट में 72 स्क्वायर फीट का आप एक शेयर खरीद सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो यानी आपके पास 272 स्क्वायर फीट का आपके पास एक शेयर बन जाता है, जो कि एक मरले की अमाउंट है, और वो ऑलमोस्ट 70,000 कुछ बन जाती है। अब आप मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स के साथ इसमें अगर आप देखें, आप कहीं भी ना अगर प्लॉट लेना चाहें तो आप अकेले लेना प्रेफर करते हैं, यानी या मैक्सिमम आप 2 लोगों के साथ, 2 लोग मिलकर एक प्लॉट ले सकते हैं। लेकिन ये वो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप 5 इन्वेस्टर मिलकर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका एनुअल रिटर्न ऑलमोस्ट 11 से 12% है। और इसके अलावा देखें ये बेनिफिशियल कैसे, अगर मैं आपकी बात करूँ, आपने अमाउंट ली हुई है, आपके पास अगर है इन्वेस्टमेंट 40 से 50 लाख, फिर तो आप बहरिया में करें या इस्लामाबाद में करें, बहरिया में करें। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 50,000 से 1 लाख रुपए तक, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आपकी एक तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेफ जगह पार्क हो जाएगी। ठीक है, एक जमीन के अंदर आपकी उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। फिर जब आप उसे कम से कम आपका 1 साल का इसका एग्रीमेंट होगा, क्योंकि बाकी भी इन्वेस्टर आपके साथ होंगे, तो सबका 1 साल का एग्रीमेंट होगा कि 1 साल से पहले आप लोग सेल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि 1 साल से पहले उसके ऊपर इतना रिटर्न नहीं आएगा। और दूसरा, उसके ऊपर एक और मजे की आपको बात बताऊं कि वहां पर जो फिजिबिलिटी हम लोगों ने चेक की है उस प्रोजेक्ट की, उस प्रोजेक्ट के पास नोवा सिटी पेशावर आ रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन की, तो हम जब पेशावर से इस्लामाबाद M1 मोटरवे पर जाते हैं तो आपको जैसे कि पता है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद कंजस्ट हो गए हैं, पेशावर के रेट्स स्काई हाई चले गए हैं। तो अब हमारे पास जो पॉपुलेशन है जो कि बढ़ रही है, वो किस तरफ जा रही है, आबादी वो जा रही है पेशावर से निकल के आ रही है, और यहाँ से पिंडी इस्लामाबाद से एक्सटेंड होकर ये केपी की तरफ जा रही है। तो ये उसके जो है पेशावर से 15 किलोमीटर पीछे है, और चारसदा इंटरचेंज से 6 किलोमीटर पीछे है। इसे कहते हैं निस्सता। ये बिल्कुल M1 मोटरवे के ऊपर जो सर्विस रोड है उसके साथ सारी लैंड है। ये ऑलमोस्ट कोई 2000 कनाल की लैंड बनती है। इसमें पीछे एग्रीकल्चर लैंड है और फ्रंट पे ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। इसके साथ एक तुर्की कॉलोनी है अबूजा गफारी विलेज के नाम से, और वहां पर सारी अमेनिटीज अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट पानी यहाँ पर वाटर टेबल बहुत करीब है, यानी आपको पानी का भी कोई इशू नहीं होगा। और जैसा कि एक हमारे बहुत अच्छे डेवलपर हैं ट्विन सिटीज के चौधरी अब्दुल मजीद साहब, द ओनर ऑफ फैसल टाउन, तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब अक्सर ये बात करते हैं कि आने वाले वक्त में फ़ायदा उन लोगों को होगा जो कि पानी के ऊपर जिनकी जगह होगी, यानी जिन लोगों के पास पानी की रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी होंगी। आप यकीन जाने कि अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो यहाँ पर कायद आज़म कॉलोनी है, जो चक्की रोड के ऊपर की जो लोकेशंस हैं, इनके ऊपर पानी की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, यानी वाटर टेबल 500 से भी तजावुज कर गया है, इतना नीचे जा चुका है। तो लोग अपने घर जो है मार्केट वैल्यू इतनी डाउन हो गई है कि लोग में 5-5, 6-6 लाख लेस में सेल कर रहे हैं, सिर्फ पानी की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से। तो यहाँ पर पानी भी अवेलेबल है। अब उसके बाद अगर आप देखें, इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, आप ट्राई करना चाहते हैं कि यार एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट होती कैसी है रियल एस्टेट में, डॉक्यूमेंटेशन का क्या प्रोसेस होता है, मैं कितना टाइम होल्ड करके कितना इससे रिटर्न हासिल कर सकता हूँ, तो ये प्रोजेक्ट फिर आपके लिए और आप इस प्रोजेक्ट के लिए हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 272 स्क्वायर फीट का शेयर लेकर पर स्क्वायर फीट आपको 258 रुपीज़ में पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में कहीं इतने लेस में कोई शेयर नहीं मिलता है। 5 इन्वेस्टर्स मिलकर इसमें मुश्तरका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसके एग्रीमेंट होता है, उसके कुछ बायलॉज हैं, और उसके अंडर आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके मैं आपको बता देता हूँ, एक आपको कंपनी का लेटर मिलेगा
کہ جن کے تھرو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے. ایک آپ کو اس کا ٹرانسفر لیٹر ملے گا اور آپ کو ایک اس کا اسٹامپ ملے گا, ٹھیک ہے, ایگریمنٹ ڈیڈ ملے گی, اور ایک انتقال کی کاپی جو انویسٹر کی ہوگی وہ آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ مل جائے گی. تو وہ آپ کے لیے ڈاکومنٹیشن کے اینڈ سے بھی سارا کچھ سیف ہے. اور اس کے بعد آپ کا جو اس کا اینول ریٹرن ہے وہ 11 to 12% ہے. دوسرا اس کی اگر میں بات کروں, اس کے ساتھ ایک نووا سٹی پشاور آ رہا ہے, اور دوسرا اس کے ساتھ ایک بڑے ہی کامیاب ڈیولپر ہیں, ایکچولی اس پہ پھر کاپی رائٹ اسٹرائک آ جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر, تو ان کا میں نام نہیں لوں گا, لیکن ان کا ایک پروجیکٹ آ رہا ہے اس کے اوپر, اور جو کہ 1000 کنال کا پروجیکٹ ہے ان کا, اسی کی بیک سائٹ کے اوپر. تو وہ ایک پروجیکٹ اس کے لیے کافی ریسورسفل ہے کہ اس کی وجہ سے آپ خود سوچ لیں کہ زمینوں کے ریٹ کس جگہ پر پہنچ جائیں گے. چکری روڈ تھی, خالی پڑی ہوئی تھی, یہ میں پنڈی کی اگر بات کروں, اور وہاں پر زمینیں کوئی نہیں لیتا تھا 15-20 ہزار روپے میں. لیکن جب بلیو برڈ سٹی آئی, ساتھ ہی کیپٹل اسمارٹ سٹی آ گئی, ساتھ ہی عبداللہ سٹی آ گئی, ساتھ ہی منان سٹی آ گئی, اور اتنی ہاؤسنگ پروجیکٹس وہاں بن گئے, ساتھ ہی ایولون آ گئی, کہ وہاں پر اب آپ خرید ہی نہیں سکتے جگہ. فرنٹ پر وہاں پر 26 سے 27 لاکھ روپے فرنٹ کا ریٹ چل رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہاں پر یہ زمین آ رہی ہے, اس کا میں آپ کو بتا دیا. اب یہاں پر آپ منیمم سرمایہ جو ہے آپ مطلب 70,000 سے ایک مرلہ خرید سکتے ہیں اس میں, یعنی 258 روپیز میں, ٹھیک ہے. یہ میرے سامنے اس کی ویب سائٹ بھی اوپن ہے, اور اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ اس کا میں لنک بھی نیچے شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں. آپ نے اس کے نیچے جانا ہے, اس لنک پہ اس کی ساری ڈیٹیلز پڑی ہوئی ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر. آپ جب یہاں سے آپ ساری ویب سائٹ پہ ڈیٹیلز دیکھیں, اس کے بعد آپ کی کوئی بھی کوئریز ہوں تو وہیں پر اس کا کال یا واٹس ایپ بٹن اویلیبل ہے, اس کے اوپر کلک کریں اور آپ ڈائریکٹلی واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں اور پوچھ لیں کہ آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا, اس میں لوکیشن بھی گیون ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ اس میں ڈائریکٹلی واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں, آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور اپنی بکنگ کنفرم کر سکتے ہیں. سمپل از دیٹ. اور آپ اس کو, میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ 5 سال کے لیے لازمی ہولڈ کریں. 5 سال کے اگر آپ اسے ہولڈ کرتے ہیں نا تو اٹ ول گیو یو دا بیسٹ ریٹرن, ٹھیک ہے, 5 سے 8 سال کے لیے. اور آپ دیکھیں اتنی انویسٹمنٹ اماؤنٹ ہے نہیں, 70,000 روپے ہم اسی طرح خرچ کر دیتے ہیں. تو آپ ایک مرلہ اس میں خرید لیں. اور میں آپ کو, اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں. ابھی ریسنٹلی ایک انویسٹر ہی تھے, انویسٹ کیا وہاں پر, اور وہ اسٹوڈنٹ ہی تھے, اور دے انویسٹڈ 80,000 پر اسٹوڈنٹ, مطلب 3 بندوں نے انویسٹ کیا 80,000. اب ان کو اتنا ریٹرن مل رہا ہے کہ ان لوگوں کو اس میں ایک اچھا iPhone 14 Pro آ جاتا ہے. تو آپ خود سوچ لیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بینیفیشل ہے, اور ورکنگ امپلائیز ہیں یا پھر جو بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے تو ویسے ہی بینیفیشل ہے. باقی اگر آپ بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پھر ڈیفینیٹلی ریٹرن اس سے بہت زیادہ ہوگا. مطلب 40 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہیں تو اس کے اوپر آپ کو 5-6 لاکھ روپے ریٹرن مل جائے گا. وہ انویسٹمنٹ آپ کی پھر بیریا ٹاؤن یا پھر جو ہے اس طرح کی مختلف ہاؤسنگ پروجیکٹ زراعت ہو گئی, وہاں پر ہو سکتی ہے. تو تھینک سو ویری مچ فار لسننگ. اور اگر آپ کی کوئی بھی کوئریز ہیں تو پلیز ڈو ڈراپ ان دا کامنٹ, اور آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو آنسر یو. تھینک یو سو ویری مچ. ہیو اے ونڈرفل ڈے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. فی امان اللہ.